So I have one question before you guys sit in the category. Give it up for these guys. How beautiful they look. Hello, Yes! hello, hello. Especially Dinesh. How beautiful he looks. Oh, sorry. One thing that you want to define this movie as. मतलब एक आंसर सिर्फ इस मूवी को डिफाइन करने के लिए कि कैसा था, क्या है इस मूवी में, जब जरा हट के जरा बच के में, मतलब क्या एक लाइन बोलेंगे जो लोगों को लगे कि बस एक लाइन या एक वर्ड? एक लाइन वर्ड तो मतलब अच्छा चलो एक वर्ड. अब कुछ भी ऐसे झकास नल्ला ऐसे नहीं. नहीं नल्ला बिल्कुल नहीं. क्या बोल रहे हो? नीचे से गालियां निकाल रही थी औरत. वो आपको मेरी मुझे पता है. तो बताओ. अलग बात है. पूरा सेंटेंस. आई थिंक ऑपोजिट ऑफ नल्ला. आई थिंक फुल्ली होलसम. फुल्ली होलसम. हाँ, आपको मतलब सारे इमोशंस, पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको सहपरिवार आके थिएटर में देखना चाहिए. Correct. वैसा वाला एक्सपीरियंस. विकी यू. आपको भेज दिया नीचे ना इन लोगों ने. मुझे दादा सुनाई दे गया था वहां पे. मुझे पता चलता है. हाँ जी. Yeah, before we start about the film, I just want to say it feels so amazing to be standing here after so long. ये theatrical release है मेरे और सारा की after a long Give it up for time. these guys, yeah. ये हम दोनों के हम रिक्शा में आते थे ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बड़े पर्दे पर कोविड से पहले आई थी पिक्चर, तो ऐसा लग रहा है अरसा हो गया. तो मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि इस इवेंट की भी मुझे ऐसा लग रहा था अब शायद आदत तो नहीं छूट गई. कैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था. में ऐसे जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं. हाँ, मैं वहां जब खड़ी थी और देखा कि मतलब सच में मतलब बकायदा बिग पोस्टर्स इन अ सिनेमा हॉल वेयर देयर इज पॉपकॉर्न. इट वाज लाइक वाओ. टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक दैट वन वर्ड मेरे हिसाब से which made me say a yes to this film. Correct. In the first place was ये फिल्म सह परिवार है. ये मुझे परिवार की याद दिलाती है and I want to experience this film with a परिवार. हमने शूट की है with the Maddock परिवार and with our wonderful co-stars जो हम एक परिवार ही बन गए थे. And it just is very good to be back to this परिवार also, the media. And I'm really looking forward to like हमारी बातचीत and all. मैंने बड़ा मिस किया ये सच में. Zoom में बहुत बातें कर ली, अब लाइव बात करते हैं. On that note, हमारे परिवार के कैप्टन मिसिंग है, लक्ष्मण उत्तेकर. He's not here, so I'd like to take 2 minutes. This is our third film together. ये हमारी तीसरी पिक्चर है. हमने लुका छुपी और मिमी बनाई है. And I think सहपरिवार का इमोशन लक्ष्मण उत्तेकर से बेटर कोई नहीं समझता. We've done. And we are really, really missing him. He's lost his father. That's the only reason he's not here. And when you see this film, without Lakshman Uttekar, there's nothing hatke, only bachke for this film. Because he's the one who has, lived this film. और उनकी वो चाहते थे मिमी थिएटर में आए, तभी हम ला नहीं सके, और उनका यही था डिमांड. So the reason we are coming in cinemas is because of him. And we really, really miss him today. Have a seat. बैठे अपने कटघरों में बैठे. आप बैठे. उनके साथ का क्या मतलब है? हैं? बैठिए. औरतें होती पराया हैं. औरतें होती पराया हैं. पराया धन. क्या बोले? Yeah, अकेली is enough. See, look at that woman power right there. पहला क्वेश्चन. शादी के फायदे सबको पता होते हैं, सबने डिफाइन करे. डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है? दिनेश. ये विक्की ने नीचे से उंगली करी ऊपर. डिवोर्स का फायदा क्या होता है? डिवोर्स का फायदा विक्की आपके हिसाब से? अपना फायदा सोच के जवाब दे. मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है. और बिफोर यू आंसर विक्की ऑल्सो घर जाना है आपने. डिवोर्स का फायदा यार देखो, आप बीती नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा यार पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद उसमें भी कुछ खुशी है. तुम बता सकते हो यार. मैं देखो देख रहा हूं मैं कितना खुश हूं. नाक छिदवा के कितने मर्द घूम रहे होते हैं. यही करता आदमी जब डिवोर्स हो जाता है. दुनिया में छेद करवा रहा है अपने नाक. डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो. हाँ है ना. हाँ. वहां से आगे पीछे गाली. दादा नीचे. दिनेश, what is your definition of marriage and divorce? What is better? I know उसमें question. Marriage because that is how you can get divorced. Because I'm married. अच्छा. सारा आप जी क्या आप शादीशुदा? कितनी शादियां कराई? I love सारा. क्या या मतलब बहुत डिवोर्स के फायदे या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है. I assume ना round 2, round 3, round 4, round 12 up to you. या
ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती है ना जिंदगी में, मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूं। क्रॉस कल्चर, आप दुबे हैं और आप चावला हैं। क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है। लगता है ये सारे के सारे पागल है जैसे हमें। देखो क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये तो मैं ये आप बीती से बता सकता हूं मैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है और लड़की वाले कौन है। तो जब एक पूरा पिंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न थे। तो साफ पता लग रहा था। एक पूरा परिवार सिर्फ बार पे खड़ा हुआ है। हाँ नहीं, बार पे सब थे। खाने की हाँ, प्लेट इस मामले पे जुड़े हुए थे। खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई। एग्जैक्टली, वो तो कई बार तो आता ही वही है ना। आती उसके लिए है। हाँ आती फूफा जी नुक्स निकालने। गोलगप्पे खत्म हो गए। और जहां से पानी गिर रहा है सौंठ वाला। दिनेश, what is your take on cross cultural या same culture which is more beneficial, like which is beneficial कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते हैं ज्यादा? अगर एक ही कल्चर में शादी, पंजाबी पंजाबी, सिंधी क्रॉस कल्चरल ना, 2 टाइप का खाना मिलता है। हाय, ये आदमी सच्चा आदमी है यार। बातें खाने पे ही आ जाती हैं। या तो टाइम लंच का हो गया शायद इसलिए। सारा क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं, याद है। क्या फायदा है, फायदा या नुकसान? लेकिन इन्होंने फायदे एक्चुअली बोल दिए। मुझे भी खाने के बारे में लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग 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 क्षेत्रों के, इतनी हिंदी कम बोलूं? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन, प्रदेश, डिफरेंट फूड। देखो बायलिंगुअल, मैं भी क्रॉस कल्चरल हूं। आप खाना बनाती हैं सारा? खाती बहुत हूँ। जवाब मिल गया। हाँ जी। वे क्या बनाते हैं खाना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं। ये अच्छा आदमी है। नहीं आता सच। दिनेश, आप बनाते हैं खाना? बढ़िया बढ़िया। क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले थे क्या यार? ये आदमी, मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार, चाय बना सकता हूँ मैं। अरे मान गए यार। अच्छा, शादी के बाद ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी काला खट्टा, कच्ची कैरी, डेट नाइट्स, मूवी नाइट्स, वेकेशंस, कितना इंपॉर्टेंट है कि पैसे खर्चना इंपॉर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर कूद जाता अगर आपके पास पैसे नहीं होते। तो हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस, क्या क्या करते हैं? स्टिंजी, माइजर। जस्ट इन केस। गिव मी एन एग्जांपल। डू यू थिंक यू आर स्टिंजी इन रियल लाइफ, विकी? थोड़ा सा तो हूँ यार। गिव मी एन एग्जांपल। जैसे सूप 2/3, 1/2 ऑर्डर करते हो जाके, जैसे आप वो कटरीना बैठे होगे, एक 1/2, वेटर भी कहते हैं गरीब। नहीं, मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में। हाँ, तो मुझे तो यार ये कहाँ जाएगा। हाँ। इसको अनलेस इट्स राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाते हैं राजमा। पर उसके अलावा यार ये सब और कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफी डिस्कशन होती है। जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए वहां पे कि हम बार लगाएं हॉल में, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ। वो जितने का बार था, मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा ना, ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा। ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई। देख रहे हो आप, देख रहे हो इतना पैसा आने ये मेरा एक साइनिंग अमाउंट है यार। ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बार आ गई तो। आंखों से आंसू निकल रहे सिर्फ ऐसे पीते हुए, कितने पैसे गए इसके? मैं कहा नहीं, ये हम इतने की कभी सेल पे जाते हो? सेल, सारा आप शॉपिंग करते हो जब कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए, जैसे अमेज़न पे गए, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर मैं जब जनपद वनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। मैं सारा की एक कहानी सुनाऊं, ये सच में है। हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में। लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे लगा कुछ पर्सनल सा होगा, बीच में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने पूछ पूछा लिया कि क्या हो गया। मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है। तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पर डांट रही है ये, अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो। होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते हम, ये बिल भर देते। वहां दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? 600 तौलिया गई वो तो कहाँ? खाना मैं खा रही थी ना, वो तो अलग ही है। तो कहाँ आप होटल से क्या क्या चीजें लेके जाती है? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, अर्ल ग्रे, अर्ल व्हाइट, अर्ल येलो, वो सारे मैं ले जाती हूँ। वो लोग पीते हैं? नहीं पीते,
कभी भी मतलब यू कैन कीप ना इन द हाउस विकी कभी उठाया है होटल से कुछ? सच ड्रेसिंग बताना। गाउन्स फ्रॉम होटल से? टॉयलेटरीज दो स्मॉल वन शैम्पू कंडीशनर। आजकल तो इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिचकाओ तो निकले शावर जल के, तो साबुन भी नहीं देते जलील। मिलते हैं। कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं, होटल से नहीं लिया है मैंने। एयरक्राफ्ट से वो जो एलमंड के केस होते हैं ना, वो वाले, वो मैंने एक दो बार लिए, वो मुझे बड़े सही लगते हैं। लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो वो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं। एक्चुअली हाँ यार, सही बात है, वो तो खरीदा हुआ होता है। वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं, काजू बेचने हैं। काजू। उनका सिर्फ एक ही धर्म है, कह रहा हम आप क्रैश कर देंगे बट काजू खरीदेंगे आप मरने से पहले। जलील है। कितनी कोशिश करती है सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता हो मिडिल क्लास है। मैं नहीं दिखता आपको? आप बॉडी बहुत कोशिश की है आज। दिख रहा है मुझे। हाँ, तो कितनी ये मिडिल क्लास लग रही है? कितना बस आ रहा है ना, कितनी मिडिल क्लास लग रही है आज ये? ये कोशिश है। आई थिंक कि ऑनेस्टली बात क्लास की नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, बट आई थिंक दैट झूठी इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, मतलब लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है। जान निकल गई है, ऐसे नहीं बोलते हम हमारी पिक्चर बेच रहे हैं। तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए ये है सच। 600 तौलिए और मेकअप का सामान, वो आदमी बिल भर भर के पागल हो रहा है। अरे ये बहुत नो फ्रिल्स, नो नाटक, नो वीरे शक्ल का कुछ नहीं कर सकते। मिडिल ग्रुप की शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं। नहीं, हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी मिडिल। हाँ, वो देख रहा 1600 रुपए का अब मैं जितना अमीर हो जाऊं, मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा। आप वो प्रॉब्लम है। नहीं, आप काफी हैंडसम है, मतलब नहीं मेरे को अच्छा लगा। लेकिन एक तो ये हैंडसम का क्या मतलब है? मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग नहीं हो सकते? ये सही बात बोली मतलब क्या है, हुआ? ये लड़की ने सही बात बोली है। तभी तो बोलो हैंडसम हो, तो बोला मैं मिडिल क्लास नहीं, लगता हूँ। वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं, आप बोल रहे हैं नहीं, यू आर वेरी हैंडसम। इसका मतलब है कि हैंडसम लोग मिडिल क्लास नहीं हो सकते? नहीं, मैं इसका चाहता हूँ वो भी मतलब मुझे क्या ये हुआ? बोले, वो मैं चाहता हूँ मुझे भी वही बोले। चल एग्जैक्टली। ये भाग जाएगा। बक